शनिदेव का न्याय बहुत समय पहले उज्जैन नामक नगरी में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे अपने न्याय, पराक्रम और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं में यह चर्चा उठी कि कौन सा ग्रह मनुष्य के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि एक सभा में एकत्र हुए। हर ग्रह अपने महत्व को बड़ा बताने लगा। अंत में जब शनिदेव की बारी आई तो वे बोले, मनुष्य के कर्मों का फल मैं ही देता हूं। जब मेरा साढ़े साती काल किसी पर आता है तो राजा भी भिखारी बन सकता है। राजा विक्रमादित्य को यह बात कुछ अहंकारजनक लगी। उन्होंने कहा, हे शनिदेव, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है, ग्रहों से नहीं। शनिदेव शांत स्वर में बोले, राजन, समय आने पर आपको मेरे न्याय का अनुभव स्वयं होगा। और ऐसा कहकर वे चले गए। साढ़े साथी की शुरुआत कुछ समय बाद शनिदेव का साढ़े साथी काल राजा विक्रमादित्य पर प्रारंभ हुआ। एक दिन वे वन में शिकार करने गए, पर अचानक एक तेज आंधी चली और वे अपने साथियों से बिछड़ गए। थके हुए राजा एक दूसरे राज्य में पहुंचे, जहां लोगों ने उन्हें चोर समझ लिया, क्योंकि उसी समय राजमहल से रानी का हार चोरी हुआ था। राजा ने बहुत समझाया कि वे निर्दोष हैं, पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। राजा को जेल में डाल दिया गया और अगले दिन उनका हाथ काटने की सजा सुनाई गई। कर्म का फल और विनम्रता, शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य को कई वर्षों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी उन्होंने लकड़ी काटी, कभी भिक्षा मांगी और कभी लोगों के घर गीत गाकर पेट भरा। लेकिन उन्होंने कभी अपने धर्म या ईमान को नहीं छोड़ा। कई वर्ष बाद एक नगर में एक राजकुमारी को एक रहस्यमय रोग हो गया। कोई भी वैद्य उसे ठीक नहीं कर पाया। तब विक्रमादित्य, जो अब साधु बन चुके थे, ने ईश्वर से प्रार्थना की और शनिदेव की स्तुति की। चमत्कार हुआ, राजकुमारी ठीक हो गई। राजा को बुलाकर उनका सम्मान किया गया और उन्हें पहचान कर सब चकित रह गए कि यही महान राजा विक्रमादित्य हैं। उसी समय शनिदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, यह मेरे न्याय का फल था। मैं दंड नहीं देता, केवल मनुष्य को उसके कर्मों का फल दिखाता हूं, ताकि वह विनम्र बने और धर्म के मार्ग पर टिका रहे। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, अब मैं समझ गया कि आपके न्याय से कोई बच नहीं सकता। आपने मुझे कर्म का सच्चा अर्थ सिखाया। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, जो मेरे नाम का आदर करेगा और सच्चे कर्म करेगा, मैं सदैव उस पर कृपा करूंगा। सीख, शनिदेव किसी से द्वेष नहीं रखते। वे केवल कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं। उनका प्रभाव हमें हमारे कर्मों की सच्चाई दिखाने के लिए होता है, ताकि हम अहंकार त्याग कर धर्म, विनम्रता और सत्य के मार्ग पर चलें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इसे बेहतर बनाने के लिए आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं।